हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे, जिस कारण से हम वीडियो नहीं डाल पाए, कुछ व्यस्तता के कारण। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि गुरु और केतु जब कभी एक साथ कुंडली में विराजमान होते हैं तो उनका रिजल्ट्स कैसे होते हैं। गुरु और केतु है क्या? देखिए, आप लोग जानते हैं, मैं पिछले वीडियो अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। गुरु है क्या? गुरु जो है एक ज्ञान है, धर्म है, बड़े भाई हैं। इन सब का रोल क्या प्ले करते हैं गुरु। और केतु क्या है? केतु को आपने सुना होगा, केतु मोक्ष दिलाने वाले प्लैनेट है। केतु है क्या? छाया ग्रह हैं। और छाया ग्रह जो होते हैं, छाया ग्रह जो राहु और केतु हैं, दोनों जस्ट अपोजिट बैठते हैं। अगर राहु मान लिया लग्न में बैठे हुए हैं तो केतु सप्तम भाव में बैठे होंगे। केतु अगर लग्न में है तो राहु सप्तम भाव में बैठे होंगे। ये जस्ट अपोजिट बैठते हैं। और क्योंकि राहु सर्व है और केतु नीचे का धड़ है, तो होता क्या है कि जो छाया ग्रह हैं, देखिए, छाया ग्रहों की एक पर्सनैलिटी होती है कि वो जिस राशि में बैठते हैं और जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं, कहीं ना कहीं उनका आवरण, उनकी सोच, उनको उनकी तरह वो बन जाते हैं और उसी तरीके का रिजल्ट्स वो भी देने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ पे गुरु केतु के साथ बैठेंगे, तब केतु जो होंगे वो गुरु का आवरण धारण कर लेंगे। और गुरु क्या है? धर्म है, ज्ञान है और बड़े भाइयों का सम्मान है, गुरुजनों का सम्मान है। क्योंकि गुरु वो खुद ही ज्ञान है। और जो ज्ञानशील व्यक्ति होता है वो धर्मात्मा होता है, धर्म को मानने वाला होता है, बड़ों का सम्मान करने वाला होता है, छोटों को प्यार करने वाला होता है और समाज में कहीं ना कहीं उसकी ख्याति भी फैलती है। अगर इस बारे में हम सोचें और समझें, क्योंकि व्यक्ति अगर गुरु किसी जातक की कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, अच्छी राशि में उनकी राशि पड़ रही है, इन चीजों का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं गुरु के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अब गुरु और केतु एक साथ बैठे हों और गुरु की पोजीशंस अच्छी हो तो वहां पे कहीं ना कहीं रिजल्ट्स गुरु के बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। क्योंकि गुरु अच्छी मजबूत स्थिति में होंगे और अच्छी राशि में बैठे होंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और क्योंकि कारण ये है, गुरु और केतु, मैंने अभी बताया आपको कि गुरु का आवरण केतु भी धारण कर लेंगे, तो गुरु और केतु के साथ बैठने से कहीं ना कहीं रिजल्ट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर कंडीशन है कि जैसे मान लिया कि गुरु और केतु गुरु जो है उच्चस्थ बैठे हों, क्योंकि गुरु की उच्चस्थ राशि होती है कर्क। मान लिया गुरु कर्क में बैठे हुए हैं और केतु उनके साथ बैठे हैं, उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, तब कंडीशन क्या हो जाएगी कि गुरु जो है वो तो उच्चस्थ ही है, अपनी स्थिति में मजबूत कंडीशन में बैठे, अच्छे फल देने के लिए बैठे हुए ही थे, और साथ में केतु भी बैठ गए, तो केतु कहीं ना कहीं गुरु का भी आवरण धारण कर लेंगे। और वहां से जातक की जो गुरु केतु की आपस में जो बैठेंगे, गुरु और केतु एक साथ योग जो बनाएंगे, एक साथ जो युति बनाएंगे, उसके साथ कहीं ना कहीं गुरु और केतु एक उस कुंडली में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जिस घर में बैठे होंगे उस घर से संबंधित अच्छे रिजल्ट देंगे। और आप जानते हैं कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, तो गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं जब गुरु बैठेंगे तो जो 3 दृष्टियां भी गुरु की जाएंगी, वहां पे कहीं ना कहीं वहां भी अच्छे प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। कंडीशन ये होनी चाहिए कि गुरु जो है, गुरु की जो स्थिति है वो कमजोर ना हो। कि अगर गुरु गलत स्थिति में बैठे होंगे, गुरु गलत पोजीशन में बैठे होंगे, गुरु खुद ही कमजोर होंगे कुंडली में और केतु के साथ युति अगर बना रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं अगर गुरु अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे तो केतु भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे पाएंगे। एक कंडीशन और देखने वाली है कि मान लिया गुरु अच्छे बैठे हुए हैं, उच्च के भी बैठे हुए हैं, कंडीशन है कि गुरु की जो डिग्री है डिग्री वाइज वीक है, या डिग्री उनकी ओवर एज में चली गई है, 28 डिग्री के हैं या 29 डिग्री के हैं, या मान लिया कि 30 डिग्री के आसपास पहुंच गए हैं, 27, 28, 29 के आसपास पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। जब गुरु कमजोर स्थिति में होंगे तो केतु के रिजल्ट्स वहां पे कहीं ना कहीं कमजोर स्थितियों में दिखेंगे, या गुरु के ऊपर गलत ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं जिससे वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे पा रहे हैं, या गुरु ही गलत राशि में बैठे हुए हैं, वहां पे केतु के साथ युति बना रहे हैं, तो वहां पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तब वहां पे क्या दिक्कत होगी कि अगर गुरु वहां पे गलत रिजल्ट्स देंगे तो केतु भी वहां पे उनका आवरण धारण करने के बाद, उनके साथ युति बनाने के बाद वो भी गलत रिजल्ट्स देंगे। केतु खराब प्लेनेट नहीं है। केतु को आप एक चीज और आपको बता दें, केतु क्या है, केतु को मोक्ष का घर भी माना गया है, क्योंकि केतु है क्या, वो आत्मा है, वो अपने व्यक्तित्व को झांकने की क्षमता देते हैं। और जब कभी गुरु अच्छी धनु राशि में जैसे बैठ जाएं अगर, तो धनु राशि में या मंगल की राशि में बैठे हैं तो कंडीशंस क्या होती हैं कि कहीं ना कहीं केतु जब अपने घर में बैठे होते हैं, जब वृश्चिक राशि है जो उनकी अपनी है और धनु राशि को वो उसमें उच्च के केतु माने जाते हैं, तो इन कंडीशनों में कंडीशन क्या होगी, अगर उच्च के केतु हो जाए और गुरु मान लिया कि कंडीशन ये हम कह रहे हैं गुरु अपनी राशि में ही धनु राशि में बैठे हुए हैं और साथ में केतु बैठे हुए हैं, तो केतु उच्चस्थ हो जाएंगे। तो केतु क्या है, अंतर आत्मा को इतना मजबूत कर देते हैं, इतना अपने ऊपर सोचने को एक जिसको कहते हैं गहन अध्ययन कराना, अपने व्यक्तित्व को लेकर गहन अध्ययन कराना, सामाजिक दुनिया से थोड़ा सा हट के सोचना। तो ऐसे व्यक्ति जब बहुत गहन अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये सोचने लगते हैं कि दुनिया में है क्या, दुनिया में कुछ नहीं है क्या, जहां हम आए थे हमको वहीं वापस लौटना है, तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए जाएं, धर्म के कार्य किए जाएं, लोगों की मदद के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जाएं कि जिससे कि मैं जो लेके आया था मैं कुछ लेके जाऊंगा नहीं, जो कुछ लेके आया नहीं था कुछ लेके। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति इनबिल्ड हो जाते हैं, लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने लिए वो कुछ नहीं छोड़ते, वो अपने लिए नहीं सोचते। वो मैंने बताया कि वो एक ऐसे इवैल्यूएशन में चले जाते हैं, ऐसी सोच में चले जाते हैं, अपना ऐसा मूल्यांकन करने लगते हैं कि हमने इस दुनिया में हम लेके आए क्या थे। तो कंडीशन ये है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मोक्ष की ओर अग्रसित हो जाते हैं, चीजें उनकी तरफ चली जाती है। जहां पे केतु क्या है, केतु जिस राशि में बैठते हैं, जैसे अष्टम भाव में अगर केतु कभी बैठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ अग्रसित होने का मतलब धर्म के पद से थोड़ा हटने का सोचते हैं। अष्टमेश क्या है, अनंत है, जिसे मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, मृत्यु अनंत है। तो अष्टम भाव को अनंत भाव माना गया है और वृश्चिक में उसका आदि अंत नहीं है, क्योंकि जैसे उसका मृत्यु को भाव को दृष्टि से भी देखा जाता है और उसको मोक्ष के भाव की दृष्टि से भी देखा जाता है, तो वो एक अनंत पोजीशन है। तो इसलिए कहते हैं केतु कभी कभी उच्चस्थ अगर अष्टम भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जातक ऐसी कंडीशनों को सोचने लगता है, चीजों को समझने लगता है। देखिए, गुरु जब कुंडली में अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बड़ों में आपस में प्रेम मिलेगा, अपने से जातक बड़ों का सम्मान करेगा, अपने पिता से उसका संबंध अच्छे रहेंगे, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे अपने, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता समान होता है तो उससे भी संबंध अच्छे रहेंगे, और अपने गुरुजनों का सम्मान करेगा जो उससे बड़ा है। गुरु जो शिक्षा देता है उसको भी वो सम्मान करेंगे। अगर कभी किसी जातक की कुंडली में अगर गुरु सही रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं
या गुरु अच्छी कंडीशन में नहीं है तो ऐसे जातकों की बड़ों से थोड़ा सा मनमुटाव और खींचतान रहती है। खास करके अपने शिक्षक से, अपने गुरु से नहीं पटती। कहीं ना कहीं गुरु का स्वभाव उसको नहीं अच्छा लगता है या गुरु से वो बदतमीजी करता है। तो इस कंडीशन से अगर आपको देखना है कि गुरु का रिजल्ट्स कहीं ना कहीं वहां पे निगेटिव इफेक्ट देता है कि अपने बड़ों का सम्मान ना करना, जिसके कारण उस जातक का नुकसान होता है। क्योंकि अगर गुरु मान लिया अगर मकर राशि में बैठ भी जाएं, वो नीच के माने जाते हैं, तो वहां पे ऐसे जातक अपने गुरुजनों का, अपने बड़े भाइयों का, अपने माता पिता का, अपने से बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते। लेकिन अगर उनको वहां पे गुरु को अच्छा करना है, कुंडली में मजबूत करना है, उसका प्रभाव कम करना है, तो अपने बड़ों का सम्मान ऐसे जातकों को करना चाहिए, तभी उनको फल अच्छे मिलते हैं। गुरु और केतु की अगर किसी जातक की कुंडली में युति बनी हुई है तो उसको ये देखना चाहिए, पहले गुरु की 2 राशियां होती हैं, तो उन 2 राशियों में गुरु राशियों में अपनी स्वयं की राशि में है या गुरु अपनी राशि में अगर नहीं बैठे हैं तो वो किन पोजीशनों में गुरु बैठे हुए हैं, इन चीजों को देखना। क्योंकि गुरु की 2 राशियां होती कौन सी हैं, एक धनु होती है और एक मीन होती है। तो ये आपको देखना होगा कि गुरु अगर अपनी राशि में नहीं बैठे हुए हैं तो किस ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, वो उनके शत्रु हैं कि मित्र हैं कि अति मित्र हैं कि शम पोजीशन में है। इस चीज को जातक को जरूर देखना होगा, तभी उससे क्लियर आप ये लगा सकते हैं कि गुरु और केतु की युति जो बन रही है उसमें रिजल्ट्स हमें कैसे मिलेंगे। क्योंकि अगर वहां पे शत्रु राशि में बैठे होंगे या उनके ऊपर उनकी शत्रु की दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं गुरु वहां पे कमजोर हो जाएंगे और रिजल्ट देने में कमजोर हो जाएंगे। इसलिए इन चीजों को जरूर देखना चाहिए, तभी आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि गुरु और केतु की अगर युति बन रही है तो कैसे बन रही है। यहाँ पे हम गुरु और केतु की बात कर रहे हैं तो कोई इन्हीं प्लैनेटों को लेके हम चल रहे हैं, लेकिन अगर देखने वाली बात है अगर प्लैनेटों को भी हम देखेंगे तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। कौन सा प्लैनेट, जिस प्लैनेट को हम मजबूत देख रहे हैं या कोई योग देख रहे हैं तो उसमें यह हमें जरूर देखना होगा कि अगर योग बन रहा है तो अगर उस योग का आपको प्रभाव नहीं मिल रहा तो रीजन क्या है, वो ग्रह किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा हुआ है, और जो ग्रह है वो उसका शत्रु है, मित्र है, अति मित्र है या शम पोजीशन में है। इन चीजों को भी देखना बहुत जरूरी होता है और डिग्री वाइज भी देखना जरूरी होता है कि रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। किसी भी योग को देखने का आइडेंटिफाई तभी हम कर सकते हैं जब इन चीजों को पूरी तरीके से चेक करना होगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं प्रदीप मिश्रा आज कुछ दिनों के बाद वीडियो बना पे आ पाया हूं, क्योंकि रीजन क्या था, कुछ ऐसी समस्याएं आ गई थी जिसके कारण मैं वीडियो बनाने का समय नहीं मिला। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। नमस्कार।